8 मार्च 1990 पटना के ब्रिज बिहारी हॉल में राजनीतिक गहमा गहमी थी। बड़े बड़े राजनीतिज्ञों का जमावड़ा था। बिहार की दिशा दशा तय होने वाली थी। वोटिंग की नौबत थी। एक ही दल के नेता आपस में भिड़ रहे थे। मुकाबले में सबसे मजबूत दावेदारी थी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके राम सुंदर दास की, और उन्हें टक्कर दे रहे थे लालू प्रसाद यादव, जो तब छपरा के सांसद थे लेकिन मुख्यमंत्री बनने की जबरदस्त चाह थी। सो जनता दल जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जिसके 122 विधायक जीतकर सदन पहुंचे थे, उसके नेता का चुनाव होना था, और जो विधायक दल का नेता चुना जाता उसे बिहार का सिंहासन सौंपा जाता। इस बीच एंट्री हुई एक ऐसे शख्स की जो खेल को खराब कर सकता था। जो सबसे मजबूत दावेदार थे उनके लिए वो खेल खराब करने वाला था, और वो शख्स था रघुनाथ झा। वोटिंग में राम सुंदर दास, जो प्रधानमंत्री वीपी सिंह के उम्मीदवार थे, को 56 वोट मिले, जबकि लालू प्रसाद यादव को 59 वोट मिले। और बीच में रघुनाथ झा ने उन 12 वोटों को अपने पाले में कर लिया जो राम सुंदर दास को संभवतः मिलने वाले थे। और वो 12 वोट थे उन राजपूत विधायकों के जो प्रधानमंत्री रह चुके चंद्रशेखर सिंह के इशारे पर खड़े हुए रघुनाथ झा के पक्ष में वोटिंग कर बैठे। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने चुपचाप चंद्रशेखर सिंह से ये विनती की थी कि वे उनके पक्ष में वोटिंग कराएं। तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की बलिया के बाबू चंद्रशेखर सिंह से बनती नहीं थी, और योजना सफल रही। रघुनाथ झा को जिन विधायकों ने, जिसमें राजपूतों की संख्या थी, वोट किया, उसमें आनंद मोहन भी शामिल थे। यानी कि बाहुबली आनंद मोहन लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन अहम भूमिका निभाने वालों में से एक थे। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजमोहन मिश्र है। हालांकि आधिकारिक तौर पर 12 विधायकों ने किसे वोट दिया यह कहना मुश्किल है, लेकिन ये जगजाहिर तौर पर बात राजनीतिक गलियारों में मानी जाती रही कि राम सुंदर दास चूंकि वीपी सिंह के कैंडिडेट थे, तो लालू प्रसाद यादव को जितवाने के लिए राजपूतों ने एक लॉबी तैयार की, और रघुनाथ झा को समर्थन देकर के, सीधे तौर पर लालू यादव को न देके रघुनाथ झा को देकर के अप्रत्यक्ष रूप से लालू यादव को मुख्यमंत्री बनने में बड़ी मदद की। इसमें कई और लोग भी शामिल थे, लेकिन चूंकि बात अभी आनंद मोहन की हो रही है, तो आनंद मोहन पर ही इस पूरे किस्से को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको बताता हूं कि कैसे लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने से लेकर के और आनंद मोहन के आगे के राजनीतिक सफर में क्या क्या हुआ, इसके क्या अर्थ निकाले गए, कैसे लालू यादव को अदावत के साथ फायदा भी पहुंचाते रहे आनंद मोहन, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष। 1992 से शुरू करता हूं, जब वैशाली में विधायक हेमंत शाही की अंचल कार्यालय में हत्या कर दी गई। इसमें लालू यादव के समर्थक माने जाने वाले जयमंगल राय और दूसरे लोग भी मारे गए थे। जयमंगल राय लालू के समर्थक थे, तो लालू यादव शव को पुष्पांजलि चढ़ाने पहुंचे और उसे सामाजिक कार्यकर्ता और महान नेता बता दिया। इसका बड़ा विरोध हुआ। विधायक के जो हेमंत शाही थे, उनके अंगरक्षक की गोली से जयमंगल राय की और अन्य लोगों की भी मौत हुई थी। ऐसे में लालू द्वारा विधायक की हत्या करने वाले को महान नेता या महान सामाजिक कार्यकर्ता अच्छा बताना सवर्णों को नागवारा गुजरा, और सवर्णों का झंडा बुलंद कर रहे आनंद मोहन जैसे लोगों को इससे बड़ी नाराजगी हुई। उन्होंने अपनी पार्टी बनाने की बात सोच ली। तब तक जनता दल से अलग होकर समता पार्टी बन चुकी। 1994 में जनता दल के सांसद की जगह वैशाली में खाली होने के बाद उपचुनाव हुआ, जिसमें आनंद मोहन ने अपनी पत्नी लवली आनंद को समता पार्टी में खड़ा कर दिया। लालू प्रसाद यादव को यह पसंद नहीं था। वहां से पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा की पत्नी किशोरी सिन्हा चुनाव लड़ रही थी, लेकिन आनंद मोहन का प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि लवली आनंद वहां से चुनाव जीत गई। जो उपचुनाव हुआ वो जीत गई। इसके बाद लालू यादव और आनंद मोहन की अदावत और बढ़ती चली गई। आनंद मोहन बिहार पीपुल्स पार्टी बना चुके थे। इस बीच मुजफ्फरपुर में 2 किसानों की लाश पेड़ से टंगी मिली, जिसकी हत्या का आरोप लालू यादव के समर्थकों पर लगा। इस विषय को लेकर के विधानसभा में हंगामा हुआ, और इस दौरान लालू यादव पर कुर्सी फेंका गया और बीच में माइक भी फेंका गया। और तब पूर्वी चंपारण के केसरिया के विधायक रहे जो यमुना यादव, वो और आनंद मोहन के बीच नोक झोंक हो गई।
इसी समय आनंद मोहन ने केसरिया से अपने उम्मीदवार को चुनाव लड़ाने का मन बना लिया और मुजफ्फरपुर के डॉन माफिया छोटन शुक्ला को केसरिया से चुनाव लड़ाने की तैयारी शुरू हो गई। 1995 में विधानसभा का चुनाव होना था। छोटन शुक्ला लगातार केसरिया जाने लगा और उसे अपने तरीके से लोगों को ये अपने पक्ष में करने लगा। ये चीजें लालू यादव को नगवारा गुजरी। छोटन शुक्ला को रघुनाथ पांडे जैसे बड़े नेता का साथ था, आनंद मोहन तो साथ थे ही, यानी राजपूत और भूमिहार बाहुबलियों की जोड़ी लालू के लिए परेशानी बनती जा रही थी। फिर 1994 का दिसंबर महीना शुरू हुआ जिसमें मात्र 24 घंटे के अंदर दो ऐसी बड़ी वारदातें, दो ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिसने पूरे बिहार और देश को हिला के रख दिया। 4 दिसंबर को अपने समर्थकों के साथ केसरिया से मुजफ्फरपुर लौट रहे छोटन शुक्ला पर मुजफ्फरपुर में उनके घर के कुछ दूरी पर कहते हैं पुलिस की वर्दी में अपराधियों ने उसकी गाड़ी को रुकवा लिया। पुलिस वाले गाड़ी रुकवा रहे हैं इसलिए छोटन शुक्ला की गाड़ी रुक गई, लेकिन वह और उसके समर्थक कुछ समझ पाते इससे पहले पुलिस की वर्दी में अपराधियों ने अंधाधुंध गोलियों की बौछार शुरू कर दी। किसी को बचने का मौका नहीं मिला। छोटन शुक्ला और उसके 4 समर्थक मारे गए। पुलिस के अनुसार यह घटना रात के 1 बजे हुई थी और अगले दिन यानी 5 दिसंबर 1994 को छोटन शुक्ला की शव यात्रा के दौरान भीड़ में गोपालगंज के दलित डीएम जी कृष्णैया की हत्या हो गई। 24 घंटे के अंदर 2 बड़ी घटनाएं हुई। बिहार और देश भर में खलबली मच गई। दलित डीएम की हत्या सवर्ण बाहुबलियों द्वारा किए जाने की बात बिहार में दलित समाज को आंदोलित कर दिया। आनंद मोहन इसके केंद्र में थे। खूब राजनीति हुई। 1995 में विधानसभा चुनाव हुआ। जनता दल को 1990 में बैसाखी पर सरकार बनानी पड़ी थी, लेकिन 1995 के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसमें लालू यादव बड़े नेता बनकर उभरे और जनता दल क्लीन स्वीप कर गई। 167 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी और पूर्ण बहुमत के साथ लालू यादव के नेतृत्व में जनता दल सरकार बनाने वाली थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस चुनाव में आनंद मोहन सिंह ने अप्रत्यक्ष तौर पर लालू प्रसाद यादव की मदद की। आनंद मोहन की बिहार पीपुल्स पार्टी ने 259 सीट पर उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन जीत मात्र एक अररिया सीट पर मिली जहां विजय मंडल की जीत हुई। आनंद मोहन खुद 3 सीटों पर लड़े और हार गए। 259 सीट में 247 पर जमानत जब्त हो गई। आनंद मोहन की पार्टी खुद तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन 10 लाख से ऊपर वोट लेकर भाजपा और कांग्रेस को कमजोर कर दिया और जनता दल को इसका फायदा हुआ, यानी लालू यादव की जीत को पक्का करने में खूब भूमिका निभाई। फिर बिहार पीपुल्स पार्टी का क्या हुआ सब जानते हैं। आनंद मोहन और लवली आनंद खुद दूसरी पार्टियों से चुनाव मैदान में उतरते रहे। 1994 के बाद लवली आनंद कभी सफल नहीं हो पाई और आनंद मोहन को 1996 और 1998 के बाद कभी सफलता नहीं मिली। डीएम की हत्या में उम्र कैद काटकर सरकार की मेहरबानी से अब बाहर आ चुके हैं। अब समझ लीजिए कि आनंद मोहन की रिहाई अगड़ों को गोलबंद करने से अधिक पिछड़ों को लामबंद करने में मदद करेगी। पहले भाजपा स्पष्ट नहीं थी कि आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के क्या स्टैंड लिया जाए, लेकिन कहा जा रहा है कि जो भाजपा के चाणक्य है अमित शाह, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि रिहाई को लेकर भाजपा विरोध में खड़ी होगी और वो सवर्ण खासकर राजपूत वोट के चक्कर में उस वोट बैंक को नहीं गंवा सकती है या उसका नुकसान नहीं झेल सकती है जिनकी संख्या उनसे सवर्णों से या राजपूत वोट से ज्यादा है, यानी पिछड़ों का वोट। करके ये राजनीति है और राजनीति इसी तरह से अपनी चाल चलती है। इसमें जात पात और कोई स्थायी साथी नहीं होता है। नमस्कार।